सनातन धर्म का महत्व अब पूरे विश्व को समझ में आ रहा है और यूरोप एवं अमेरिका के बहुत से लोग अपने आप ही हिंदू धर्म अपना रहे हैं। हाल ही में विश्व के दूसरे बड़े मंदिर की स्थापना अमेरिका में की गई। शीघ्र ही भारत में धर्म पर आधार पर हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी, ऐसा प्रतिपादन यहाँ के प्रसिद्ध गीता भवन मंदिर में कल शाम आयोजित विचार गोष्ठी में हिंदू जन जागृति के धर्म प्रचारक श्री श्रीराम काणे जी ने किया। आज 90% से अधिक विधायक एवं सांसद हिंदू है, फिर भी गौ हत्या नहीं रुकी है। हजारों मंदिर सरकार के नियंत्रण में है। वहाँ हिंदू भक्तों ने श्रद्धा पूर्वक चढ़ाया हुआ धन करोड़ों में है और उसका विनियोग सरकारी अधिकारी अपनी मनमर्जी से करते हैं। एक भी मस्जिद या चर्च सरकार के नियंत्रण में नहीं है। हमारे सांसद एवं विधायक जन्म से हिंदू है लेकिन कर्म से नहीं है। राजा कालस्य कारणम ऐसा वचन है, इसलिए सात्विक राज्यकर्ताओं द्वारा चलाए जाने वाले धर्म पर आधारित हिंदू राष्ट्र की स्थापना अनिवार्य है। प्रारंभ में नजदीक आ रहे आपातकाल का स्वरूप एवं उसका सामना करने हेतु कौन सी पूर्व तैयारी करे, इसके बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम का आयोजन समाज सेवी बाबूलाल सोनी ने किया था। इंदौर से संदीप सोनी की रिपोर्ट। आज हमारे यहाँ जैसे आपने आवाज कितने लोग आए, ये कमी है अपने यहाँ। जैसे आपने बोला ना कृष्ण भगवान ने चिट्ठी उंगली में पर्वत उठा लिया। आयुर्वेदिक दवाइयों, ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी 3-4 साल तक जाते हैं और अच्छा होता है। आयुर्वेदिक दवाओं के साथ साथ कुछ हिंदू दवा आपने नाम सुना हो और आप यहाँ दबाने के बाद सर दुखना बंद हो जाता है ना, पेट दुखना बंद हो जाता है, बहुत कठिन नहीं है। इधर से लो। हिंदू राष्ट्र क्यों आवश्यक है दोस्तों, इस पर एक संगोष्ठी हिंदू जन जागृति समिति द्वारा गीता भवन इंदौर में आयोजित की गई, जिसकी हम कुछ जानकारी लेते हैं। यहाँ पधारे सर से, सर कुछ बताएं जानकारी। श्रीराम कानड़े जी, जिनसे कुछ जानकारी लेते हैं कि ये आज जो संगोष्ठी थी इसका क्या उद्देश्य था और किस उद्देश्य को लेकर ये आयोजित की गई। सभी को नमस्कार। हमारे सभी के आदरणीय बाबूलाल सोनी जी द्वारा यह विचार गोष्ठी आयोजित की गई थी। हिंदू राष्ट्र क्यों आवश्यक है, इस विषय के संबंधित यह विचार गोष्ठी थी। आज भारत में 90% से अधिक विधायक और सांसद हिंदू है, लेकिन फिर भी आज हिंदू हित की बात नहीं हो रही है। आज गौ हत्या नहीं रुकी है और सभी मंदिर, जो बड़े मंदिर है वो सरकार के हाथ में है, लेकिन एक भी मस्जिद, एक भी चर्च सरकार के हाथ में नहीं है। इस स्थिति को बदलना है तो धर्म पर आधारित हिंदू राष्ट्र की स्थापना की आवश्यकता है। हिंदू जन जागृति समिति इसके लिए आरंभ से ही कार्यरत है। 2002 को स्थापित हुई हिंदू जन जागृति समिति पिछले 21 वर्षों में भारत भर में इसके लिए हिंदुओं को जागरूक करने का कार्य कर रही है। मैं सभी सनातन धर्मियों को, हिंदू धर्मियों को आह्वान करता हूं, इस धर्म कार्य में आप भी अपना योगदान दीजिए। अभी तक कितने कार्यक्रम हो चुके हैं हिंदू जागृति? हिंदू जन जागृति समिति के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में 2000 से भी अधिक हिंदू धर्म जागृति सभाओं का आयोजन हो चुका है। हर माह पहले या दूसरे रविवार को हमारे यहाँ हिंदू राष्ट्र आंदोलन होते आ रहे हैं और भी कई माध्यमों के द्वारा हिंदुओं को जागरूक करने का कार्य समिति कर रही है। आगे और क्या योजनाएं रहेगी हिंदू जागरण के लिए, क्या किस टाइप से? हमारे यहाँ जो भी त्यौहार आते हैं उस त्योहारों के अवसर पर नई नई संकल्पनाएं लाकर हिंदुओं को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। मैं एक नई बात यहाँ थोड़ी सी रखना चाहूँगा। आज हलाल जिहाद के माध्यम से हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको बिगाड़ने का काम होने जा रहा है। इसी दिवाली में हलाल मुक्त दिवाली मनाइए, यह आह्वान हम लोग सभी सनातन धर्मियों को कर रहे हैं। ये मुहिम आने वाले दिनों में हम तेज करेंगे। मैं श्रीराम काणे, धर्म प्रचारक,
हिंदू जनजागृति समिति मध्य प्रदेश। कुछ दो शब्द हम भूपेन जी पोद्दार से लेते हैं, जो कि हिंदू जन जागरण के लिए भी कार्य कर रहे हैं। भाई साहब, आपके विचार दो शब्द। सामान्यतः जो यहाँ राणा जी के माध्यम से जो जानकारी दी गई, वह जानकारी प्रत्येक हिंदू के परिवार तक पहुंचना चाहिए। और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि हलाल ऐसे सर्टिफाइड जो चीज़ें हैं, इनका हमें विरोध करना चाहिए, ऐसी चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए, तभी ये हिंदू राष्ट्र का निर्माण होगा। जय तो हिंदू राष्ट्रम। कुछ दो शब्द आप बताएं, बाबूलाल जी सोनी, जिनसे हम लेते हैं कुछ जानकारी। देखिए, ये मैं इस संस्था से अभी जुड़ा हूँ और मैं इससे काफ़ी प्रभावित हूँ। ये संस्था धार्मिक कार्य, हिंदू राष्ट्र का कार्य सब करती है। सनातन संस्था, ये पूना में इनका ऑफिस है और ये पूना से हिंदू जागृति समिति काम कर रही है। हिंदू राष्ट्र की स्थापना कैसे हो और उसके लिए निरंतर प्रयासरत है। इसके लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, यहाँ पर भी किए जाएंगे, इसका समय समय पर घोषणा की जाएगी। भाई साहब, यहाँ जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस पर आपके कुछ विचार व्यक्त करें। वर्तमान में हम देखते हैं, हम सभी जन्म से तो हिंदू हैं, लेकिन आचरण से हम हिंदू बने। तो इसके दृष्टि से हिंदू जन जागृति समिति का अभियान है कि हर घर में धर्म की शिक्षा पहुँचे। जैसे आज नवरात्रि अगर हम देखते हैं तो माता की उपासना से अधिक जो दांडिया का इवेंट होता है, उसकी ओर लोगों का ध्यान ज़्यादा हो रहा है। दीपावली आ रही है तो दीपावली को हम ये समझ रहे हैं कि आज वो फटाकों का या मिठाई का त्यौहार है। वास्तविकता में दीपावली के हर दिन का अर्थ एक अलग उसका महत्व है, उसका वैज्ञानिक तथ्य है। ये जब हम युवा पीढ़ियों तक इन बातों की चर्चा होगी, उन तक ये पहुँचेगा, तो वास्तविकता में हम दीपावली मना पाएंगे, उसका पूरा लाभ ले पाएंगे। तो हिंदू जन जागृति समिति ऐसे सारे त्योहारों को लेकर जागृति करने का प्रयास कर रही है कि हिंदू समाज वास्तविकता में अपने त्यौहार को, अपने रीति को समझे, उसका विज्ञान आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाए और उसको आगे बढ़ाए। आप युवा शक्ति हैं, तो आप युवाओं को इसको लेके कैसे प्रेरित करेंगे? मैं युवाओं को यह कहना चाहूँगा कि एक समय था कि हम पश्चिमी सभ्यता की ओर देखकर उसका अनुकरण करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आज विदेशों में सबसे अधिक अगर आकर्षण किसी चीज़ का है तो भारतीय परंपरा और संस्कृति और हिंदू धर्म का है। हमारे त्योहारों का सबसे ज़्यादा सर्फिंग जो है विदेशों से होता है। तो हाँ जी, युवाओं को लेकर हमने एक वैज्ञानिक शोध जो सनातन धर्म पर हुए हैं वो युवाओं के बीच में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो वैज्ञानिक धरातल पर सनातन धर्म का महत्व समझे और उसको जीवन में लाए। आनंद जाखोटिया, हिंदू जन जागृति समिति, मध्य प्रदेश राजस्थान समन्वयक।